दिल्ली विश्वविद्यालय और जगतपुर युवा समिति के सौजन्य से राधाकृष्ण मंदिर जगतपुर में लगा मेगा हेल्थ कैंप, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला विशेषज्ञ के साथ ही ईसीजी चेक करने की सुविधा के साथ डायबिटिक के टेस्ट भी किए गए। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। और आए हुए अतिथियों का स्वागत 1008 दीनबंधु जी महाराज ने शॉल भेंट कर अतिथियों का किया स्वागत। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भाई डॉक्टर साहब स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रकदश्वामरुतः कृषिमातरः सोमञ्जावानो विदते जगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षियाजत्राः स्थिरैरङ्गे स्थिरवाग्मुखसेमहिदेवतञ्जदायु सतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजराजराजरसन्तनु नाम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मर्यादि आदित्यौरदतिरन्तरिक्षमदर्पिं माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमदिशानुमाद्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः सान्द्रविश्वे देवाः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव हाँ कोई नहीं सम्मान है आप आइए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये ग्रुप फोटो कितना दिया? ठीक है सर, ठीक है जी। ऐसे करें, उस पॉइंट से करते हैं। एक वीडियो में बता रखा था वो अंदर से बाहर कर रहा था। आपने मेरी वीडियो मैंने देखी। यूट्यूब पे बिजनेस कर लेते हैं। सारे प्रोफेसर बन गए हैं। मैं डॉक्टर कविता त्यागी हूँ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं इस आपसे लोग मैं बताना चाहूँगी डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन यहाँ पर है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को ये यहाँ
कि हमारे देश में हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, शुगर की बीमारियां बाकी पॉपुलेशन से 10 साल पहले होती हैं और ज़्यादा सीवियर होती हैं। अभी परसों ही मैंने एक 27 साल के लड़के का हार्ट अटैक का ऑपरेशन किया। तो किसी भी एज में हार्ट अटैक की बीमारियां हमारे देश में हो रही हैं। तो कारण क्या हो रहा है कि यंग लोग बेसिकली, एक तो उन्हें ये लगता है कि उम्र नहीं है उनकी हार्ट अटैक की बीमारी होने की, और दूसरा उनका लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हो गया है। कोई खाने का, उठने का, बैठने का, सोने का कोई टाइम नहीं है। तो आप सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, यही एडवाइस है यंग लोगों के लिए कि अपना लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, जंक फूड को अवॉइड करें और नशे से दूर रहें। किसी भी प्रकार का जो नशा, स्पेशली लड़कियों को आजकल लगता है कि उन्हें लड़कों से बराबरी करने के लिए वो सब करना है जो लड़के कर रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और स्पेशली यंग लड़के जो जिम जाते हैं, तो जिम के जो स्टेरॉइड्स होते हैं मसल्स बनाने के लिए, जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो भी उनको हार्ट अटैक होने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो जो यंग जनरेशन के लड़के हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि टॉक्सिन से दूर रहें, जो लीजर ड्रग्स होती हैं, प्लेजर ड्रग्स होती हैं, उनसे दूर रहें, और स्मोकिंग और अल्कोहल से डेफिनेटली दूर रहें। स्मोकिंग कम्प्लीटली नो है, और जो जिम के स्पेशली जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं लड़के, उसको दूर रहें। लड़कियाँ स्पेशली स्मोकिंग से दूर रहें, और जंक फूड से दोनों ही प्रकार के बच्चे जो हैं, यंग जनरेशन जो है, दूर रहें। इसके अलावा सबको ये भी पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे देश में किसी भी उम्र में लोगों को हम देखते हैं। तो 20 साल के बाद में, जैसे हमारी उम्र 20 साल होती है, ऐसे ही सब लोगों को उनमें से एक ना एक बार ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर या शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। स्पेशली अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री प्रीमेच्योर सीएडी की। प्रीमेच्योर का मतलब होता है कि औरतों में अगर 65 साल से पहले हार्ट की बीमारियाँ होती हैं, और आदमी लोगों में 55 साल से पहले अगर हार्ट की बीमारियाँ होती हैं, हार्ट अटैक होते हैं, तो उसको प्रीमेच्योर मतलब कि उम्र ने कंट्रीब्यूट नहीं किया और उसको हार्ट की दिक्कत हो रही है। तो अगर आपके परिवार में किसी को प्रीमेच्योर सीएडी हुई है, तो आप सब लोगों को भी अपने लिए जल्दी से इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। तो यंग लोगों को यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और हार्ट अटैक के लिए उतने ही प्रोन है जितनी बाकी जनरेशन। तो आप लोगों को जो आप इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको अभी से ही उनको अवॉइड करना है, और अगर करते हैं तो उसे नहीं करना है, और अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है किसी को तो उसे कंट्रोल करना है। क्योंकि हार्ट का पेशेंट बनने में, ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनने में, शुगर का पेशेंट बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और यंग लोगों में हार्ट अटैक ऑलमोस्ट जानलेवा होता है, क्योंकि हार्ट प्रिपेयर नहीं होता हार्ट अटैक के लिए इन कंपेरिजन टू ओल्ड लोगों के लिए, जिनमें तीनों आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, लेकिन वो भी फिर भी हॉस्पिटल जिंदा पहुँचते हैं और उनका बाईपास हो जाता है। यंग लोगों में अगर हार्ट अटैक होता है तो आपने देखा होगा कि सडन कार्डियक डेथ होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट प्रिपेयर नहीं था उस लेस ब्लड सप्लाई के लिए। हार्ट की ब्लड सप्लाई नॉर्मल थी और उनको कोलेट्रल्स नहीं बने थे। तो ये भी एक कारण होता है कि यंग लोगों को अगर हार्ट अटैक हुआ तो ऑलमोस्ट वो जानलेवा हो जाता है बड़े उम्र के लोगों की तुलना में। तो यंग जनरेशन को स्पेशली, जो बहुत सारे लोग सडन कार्डियक डेथ से डरते तो सब लोग हैं, लेकिन जो कारण है उसके उनको बचाव करने का आप सब लोग कोशिश करें। कोई भी, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में, जिम में अगर बड़े बड़े मसल्स बनाने के लिए आप प्रोटीन यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करें। तो ये यंग जनरेशन के लिए है। बाकी जो लेडीज़ हैं यहाँ पे, उनको ये मैं बताना चाहूँगी कि लेडीज़ में भी हार्ट की बीमारियाँ हमारे देश में उतनी ही कॉमन है ऑलमोस्ट जितनी जेंट्स को है। स्पेशली महीना खत्म होने के बाद में आप उतने ही प्रोन हो जाते हैं। और लेडीज़ में जब हार्ट अटैक होता है तो उनको, अधिकतर लेडीज़ को क्लियर कट हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स नहीं होते, उनको क्लियर कट आदमी जैसा दर्द नहीं होता। उनको सिम्टम्स होते हैं थकान के, कमजोरी के और सांस फूलने के। और चूँकि अधिकतर लेडीज़ अपने आपको एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस नहीं डालती हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता कि सांस जो फूल रही है, उनको वजन बढ़ गया है, सांस फूल रही है, या वो काम करना बंद कर दिया इसलिए सांस फूल रही है, या और कोई बीमारी है तो सांस फूल रही है। तो स्पेशली लेडीज़ में हार्ट की बीमारियों का अधिकतर टाइम तब पता चलता है जब उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो लेडीज़ को ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को हार्ट अटैक के लिए उतने ही प्रोन है जितने मेल्स हैं, और उनको केयर की उतनी ही आवश्यकता है जितने मेल्स हैं। इनफैक्ट उनको ज़्यादा है, क्योंकि लेडीज़ में भी हार्ट अटैक के बाद में हार्ट के कारण डेथ हो जाना और हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होना जेंट्स से भी ज़्यादा पाई जाती है। तो लेडीज़ को अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए जेंट्स से भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जहाँ तक जेंट्स की बात है तो वो प्रोन डेफिनेटली होते ही है, क्योंकि उनको हार्मोनल कंट्रोल
कंट्रोल नहीं होता है, हार्मोनल प्रोटेक्शन नहीं होती है। लेकिन स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको वो खुद ही उनके हाथ में होता है। अगर वो चाहें तो स्मोकिंग बंद रखें, चाहे तो वो अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराते रहें, शुगर चेक कराएं, बीपी चेक कराएं। जो 9 रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के, जो आप सब लोग यहाँ पे रिलीजियस लोग बैठे हुए हैं, धार्मिक लोग बैठे हुए हैं, तो 9 प्लैनेट्स सभी समझते हैं। तो जो 9 प्लैनेट्स हैं हार्ट के होते हैं, तो एक डायबिटीज़ होती है, एक हाइपरटेंशन होता है, एक स्मोकिंग होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है, लैक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है, और हम सबका जो एब्डोमिनल ओबेसिटी है वो बहुत बड़ा फैक्टर्स होते हैं। तो आप लोग रूटीन में स्पेशली 20 साल के बाद में हमारे देश में बहुत हाई टाइम है कि हम सभी लोग अपना एक बारी कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, शुगर चेक कराएं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और ये भी देखें कि हम स्मोकिंग ना करें, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी दिन में कम से कम 6-7 हज़ार या एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स हम जरूर चलेंगे। चलने की एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए कि अगर आप 2 घंटे भी लगातार बैठकर काम कर रहे हैं तो मतलब आप हार्ट की हेल्थ के लिए एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बैठे बैठे अगर आपको भूख नहीं है तो ना खाएं, और जैसे ही 2 घंटे आपका फिजिकल सेटिंग हो जाए तो आप उठ के चलना शुरू करें। तो ये अगर आप 8 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ऑलमोस्ट 90% हार्ट की बीमारियों से आप बच सकते हैं। हार्ट की ही बीमारियाँ ऐसी हैं जो एक्चुअली आपके आप में काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल होता है, आप उनसे बच सकते हैं अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करके रखें। एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रेस। आपका जो परसीव्ड स्ट्रेस है, आपका फैमिली स्ट्रेस है या जॉब स्ट्रेस है या जो भी है आपको, तो उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और आप समझें कि अगर आप लगातार किसी न किसी बात को लेकर चिंता लगे रहते हैं तो आप उसको भी किसी तरीके से अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी आप मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, कोई भी हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करें जिससे आप खुश हो सकते हैं और आपका स्ट्रेस आपसे थोड़ा सा दूर हो सकता है। तो स्ट्रेस को बचाव करना उतना ही ज़रूरी है। पोल्यूशन से थोड़ा सा बच के रहें, वो बहुत ज़रूरी है। खाना टाइम से खाएं, हैवी खाना ना खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें। कॉमन चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से सबको पता होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस में कौन कब कैसे लाएगा, कब लाएगा, क्यों लाएगा, जब तक हम हार्ट के पेशेंट नहीं है तो क्यों ये सब करें, वो सब लोगों को मिथ होता है। और दूसरा एक कॉमन मिथ ये होता है हमारे समाज में कि अगर हम हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे तो हार्ट का डॉक्टर कुछ टेस्ट कराएगा, उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, तो फिर डॉक्टर हमको बोलेगा कि भाई ट्रीटमेंट कराओ। तो हार्ट के डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तो वो ट्रीटमेंट भी कर देगा, वो एक स्टैंड भी डाल देगा। तो ये भी एक समाज का मिथ है, क्योंकि अगर आपकी टेस्ट होते हैं, अगर उसमें कुछ निकलता है, अगर कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो आपके पास टाइम है, आप दूसरा ओपिनियन लें, तीसरा ओपिनियन लें, लेकिन हार्ट आपका है। अगर डैमेज होगा तो आपका हार्ट होगा, डॉक्टर का हार्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से लोगों को हार्ट अटैक आता है, हम कॉमनली देखते हैं लोगों की एक हार्ट में बम थोड़ी होती है, ECG में हम देखते हैं, बताते हैं कि आपको मेजर हार्ट अटैक है, अभी फटाफट आपकी नस खोलनी पड़ेगी। तो उस टाइम भी वो लोग ओपिनियन लेने के लिए अपने सब्जी वाले से पूछ रहे होते हैं कि भाई हार्ट अटैक बताया डॉक्टर ने, कुछ करवा दें कि नहीं करवा दें। तो हार्ट की मसल्स ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा हर एरिया को एक पर्टिकुलर हार्ट की सप्लाई करती है, और अगर वो बंद हो गई तो हार्ट का वो एरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और हार्ट का जब वो एरिया खत्म हो जाता है तो आपको पेन खत्म हो जाती है, तो फिर आपको ऑल द वे और लगता है कि जब मुझे दर्द नहीं हो रही है तो डॉक्टर मुझे क्यों बोल रहा है कि भाई आर्टरी बनवाओ, क्योंकि मुझे दर्द ठीक हो गई है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब तक आपके हार्ट की मसल्स जिंदा हैं तभी तक उनमें दर्द हो रही है। जिस दिन हार्ट की मसल्स मर जाएंगे तब आपको दर्द नहीं होगी, तब आपको सिर्फ सांस फूलने लगेगी क्योंकि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो गई है, और आपकी हार्ट की पंपिंग जितना ब्लड उसका मिलता है वो पंप नहीं कर पाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आपकी कंजेशन होने लगती है, फिर आपकी और हार्ट अटैक के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लॉन्ग टर्म पैरों में सूजन आना, सांस फूलना, भूख ना लगना, पूरे शरीर में सूजन आने लगना, वो सब चीज़ें होने लगती हैं। और जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है तो अचानक से आपकी रिदम एब्नॉर्मलिटी, जिसको एरिथमिया कहते हैं, इसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ होती है, वो बहुत प्राप्त कराएं तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज बताएंगे, आपको संभावना है, आप में रिस्क फैक्टर है, तो आप उसका टाइम से ध्यान रख सकते हैं। तो ये सब मैं कहना चाहूँगी। आप केवल 10 मिनट के अंदर इसको देते हैं और 10 मिनट तक देते हैं, 10 मिनट तक 10 मिनट देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सांस रुक गया, हार्ट में रुक गया, तो हम सब आर्टिफिशियल चलाते हैं ताकि ऑक्सीजन हमारी RBC में जाए और हार्ट दोबारा चालू हो जाए। 10 मिनट तक देते हैं। अगर आप एक CPR दे रहा है, एक आदमी थक गया तो दूसरा तैयार है। 10 मिनट से पहले बंद नहीं करना। मरने के
10 मिनट के अंदर अंदर CPR चालू करना है और 10 मिनट तक देना है। आपने घुटनों के बल खड़े हो जाना और इसको ऐसे पकड़ लेना। आपने उस पोजीशन में CPR देना ताकि आपको थकान ना हो। 10 मिनट देना है और 10 से 15% आदमी मरा जिंदा हो जाता है इस कंडीशन में। कई आदमी ऐसे सुसाइड कर लिया, कई आदमी ऐसे दम घुट गया, कहीं धुएं में आ गया। उन आदमियों का बहुत अच्छा काम है। पीछे से नहीं आए ना, आगे अब बैठ जाओ अब आप लोग। पर्चा दे दिए ना, आप बैठ जाइए, आपको बुलाए। बैठ जाओ, वो काम बता दीजिए। नाम लिखो। हाँ सारे सबसे पहले जल्दी आओ। हाँ, ये सुबह लेता हूँ, ये शाम को। हाँ जी, कब होती है आपको आरती दिक्कत? नाम क्या आपका? हाँ जी, 1 लाख पैसे तो हमारा है। करना चाहूँगा क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय के उन्नत भारत मिशन के तहत मिरिंडा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओम फाउंडेशन, ओम हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा ही लगाया गया है। तो इसके लिए मैं विशेषकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप समय समय पर लगाते रहें ऐसे कैंप। इससे जो कुछ जाने अनजाने में जिनको बीमारियां नहीं पता है, उन कैंप से उनको पता लग जाती है कि आपको ये शुरुआत हो गई है, तो उससे अपना हो सकता है वो परहेज बनाए या दवाइयां ले या अपना कहीं अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना वो ट्रीटमेंट कराए। तो यही है, आज लगभग 150 से अबाव हमारे पास पेशेंट आए हैं और बल्कि रजिस्ट्रेशन हमें बंद ही करना पड़ा है 2 बजे के बाद, तो क्योंकि भीड़ काफ़ी होती जा रही थी। तो मैं यही कहूँगा बहुत बहुत अच्छा लगा। ये हमारे जो मंदिर के महंत हैं श्री 1008 दीनबंधु दास जी महाराज, इनके सानिध्य में ही लगा है। और मैडम निशा जी के और इनके रुपेंद्र कौर जी इनके सहयोगी हैं, और आपकी डॉक्टर कविता त्यागी जी आई, और अपना ENT की जो डॉक्टर हैं, उन सभी का मैं आभार और आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं व्यक्त करूँगा, यही चाहूँगा भविष्य में ऐसा कैंप लगते रहें।